जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, जय हनुमान कलयुग में चिरंजीवी देवता है और उसकी भक्ति मात्र से हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं तो हनुमान जी का यह उपाय केवल एक बार आप अवश्य करके देखिएगा। आपके हर संकट को दूर कर देंगे हनुमान जी। और सावन का मंगलवार हनुमान जी की पूजा के लिए बहुत ही खास है और पवित्र भी माना जाता है, क्योंकि सावन में हनुमान जी की पूजा से भगवान शिव का भी आपको आशीर्वाद मिलता है। मंगलवार इसलिए खास होता है क्योंकि मंगलवार के दिन ही हनुमान जी महाराज अवतरित हुए थे। इसलिए मंगलवार के दिन आप इस उपाय को करेंगे तो हनुमान जी आपकी प्रार्थना बहुत ही जल्दी सुन लेंगे। फिर चाहे आपकी परेशानी कैसी भी हो या फिर आपके परिवार पर बहुत ही बड़ी समस्या आ चुकी हो, क्या कोई बीमारी से आप ग्रसित हो या पैसों से संबंधित बड़ी परेशानी से जूझ रहे हो, तो मंगलवार के दिन यदि आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं और इस एक उपाय को अगर आप मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन शर्त सिर्फ यह है कि यह वीडियो आपको पूरे ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसे विधिवत करना बहुत ही आवश्यक है। छोटी सी आसान सी पूजा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा असरदार है। आपकी परेशानी की जो मुख्य वजह होती है वह क्या है, उसका जो मुख्य कारण होता है वो क्या है, आपके कुंडली का जो ग्रह नक्षत्र दोष है वही सबसे बड़ा दोष है। उसमें आपको प्रतिकूल व्यवहार नहीं मिलता है। ऐसे में राहु, केतु और शनि, यह तीन ग्रह ऐसे हैं जो जीवन में हर तरह से उथल पुथल और परेशानी लेकर आते हैं। आज के दिन अगर आप विशेष उपाय करते हैं तो यह निश्चित है कि आपके सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं। राहु केतु की स्थिति आपके अनुकूल हो जाती है तथा शनिदेव साक्षात आप पर कृपा बरसाते हैं। इसलिए मंगलवार को यह उपाय जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि कोई और परेशानी आपके जीवन से चिपक गई है, चाहे वह कैसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना हो कितनी ही कोशिशें आपने कर ली है, कितने ही पंडित आपने बदल लिए हैं, कितने ही उपाय कर लिए हैं, लेकिन परेशानी जड़ से आपसे छूट ही नहीं रही है, तो वह परेशानी आपसे अब दूर हो जाएगी। जैसे मानो उस परेशानी ने या कर्ज से संबंधित परेशानी से आप ग्रसित हैं या फिर कर्ज आपके ऊपर बार बार चढ़ जाता है, पैसों की कमी तो हमेशा ही बनी रहती है, तो मंगलवार को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। भगवान राम ने और माता सीता ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि वह कलयुग में धरती पर रहकर अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करेंगे। ऐसे में जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करता है, इस उपाय को पालन करता है, पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करता है, हनुमान जी अपने भक्तों के सभी कष्टों को तुरंत ही हर लेते हैं। हम जो यह उपाय आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति बहुत ही बड़ी परेशानी में है तो उसे यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इससे निश्चित है कि उसे तुरंत बड़ी से बड़ी परेशानी से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। दोस्तों, बिना देर किए मैं आपको बताती हूँ कि यह उपाय में आखिर आपको क्या करना है। इस उपाय को आप शाम के समय करें। अगर शाम के समय में आप इस उपाय को करते हैं तो इसका असर आपको जल्दी देखने को मिलेगा। इस उपाय को घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो किसी हनुमान मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक आटे का दिया बनाना होगा, अपने हाथों से बनाएं। साथ ही आपको 11 बाती बनानी है। यह दिए में आपको घी का प्रयोग करना है। जो आप दिया जल बनाएंगे उसमें घी डालकर इसका प्रयोग करें। अब आप इन 11 बातियों को जला लें और अब इस दिए को आप हनुमान जी के सम्मुख रख दीजिए। अब आपको हनुमान जी का ध्यान करते हुए एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ पूर्ण हो जाने के बाद अब आप एक लोटे में जल ले लें। लोटा आपको तांबे का ही लेना है। लोटे में आप जल भरकर कुछ बूंदे आप गंगा जल की डाल लीजिए। अगर गंगा जल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप साधारण जल भरकर ओम गंगाए नमः का जाप कर लीजिए। फिर 2 चम्मच चीनी उस लोटे में डाल दें। अब आपको हनुमान जी का ध्यान करते हुए
जय बजरंग बली का 108 बार जाप करना है। अब आप पीपल के पेड़ के पास चले जाएं। आपके घर के आसपास कहीं भी अगर पीपल का पेड़ है, बस आपको वहीं पर चले जाना है। लेकिन वह पीपल का पेड़ ऐसा होना चाहिए जहाँ पर पूजा होती हो, हमेशा वहाँ पर पूजा पाठ चलती हो। ऐसा ही पीपल का वृक्ष आपको ढूंढना होगा। वहाँ पर आपको पहुँचने के बाद धूप बत्ती आपको वहाँ पर लगानी है और पीपल के पेड़ के नीचे वह जल अर्पित कर देना है। अब आप दोनों हाथों को जोड़कर पीपल के पेड़ के समक्ष खड़े हो जाए और अपनी मनोकामना को 3 बार बोलना है। इसके बाद आप चुपचाप अपने घर आ जाइए दोस्तों। इस उपाय से हनुमान जी आपके सभी बिगड़े काम बना देंगे। हनुमान जी सबका बेड़ा पार लगाते हैं और आपका भी बेड़ा पार जरूर लगाएंगे। बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपको इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करना है। किसी भी भक्तों को कोई भी परेशानी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और यह उपाय आप शाम के समय में ही कीजिएगा ताकि 100% इसका रिजल्ट आपको मिल सके। आटे का जो दीपक बनाएंगे उसमें आप लंबी बाती ही डालें और 11 बाती एक साथ आपको उस आटे में दीपक में जलानी है। इस चीज़ का खास रूप से ध्यान में रखिएगा। फिर भी आपको कोई भी संदेह है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।